एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुंज एकेडमी। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेशन नंबर 9 को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 2021 में बहुत ज्यादा संभावना है आने का कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया की बेहतरीन तरीके से समझना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हाफ लाइफ भी पूछता है, तो आपको हम हाफ लाइफ और ये व्यंजक दोनों बताएंगे। आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का भी व्यंजक बताएंगे, उसका भी हाफ लाइफ बता देंगे। तो अभी 4 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ये चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने का संभावना है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक परिभाषा को लिखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का परिभाषा लिखा भी चुके हैं, फिर से लिख देते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक सांद्रण पद पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया या कहलाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर का आएगा तो सिर्फ परिभाषा लिखना है। तो हम लोग को यहाँ पे मेन जो फोकस करना है वो व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि हम एक रिएक्शन लेंगे और रिएक्शन से आपको समझाएंगे कि माना प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक क्या है, रिएक्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। ये आप जान रहे हो कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रारंभिक में कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि T क्या रहेगा जब 0। जब प्रारंभिक में कोई भी चीज जब शुरू में होता है तो उसका समय क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या माना इसको A, क्या माना A माना, क्लियर है। और इसका जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, 0, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि T समय बाद, है ना, किसके बाद, T समय के बाद। ध्यान से देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो A है, वो क्या करेगा, उसमें डिक्रीज आएगी और प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो शेष मात्रा, यानी कि इसमें क्या होगा कि A में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम x माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस x कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना है। क्लियर है, बेहतरीन तरीके से। तो अगर हम इस जगह आपको समझाने में कामयाब हो गए हैं तो आप लाइक बटन को दबाएंगे। तो प्रारंभिक में कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन जो है जब T समय पर T बराबर क्या है, 0, तो हमने क्या माना A और प्रोडक्ट क्या माना, 0। अब T समय बाद हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो वहां पे A माइनस क्या हो गया, x, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, प्लस x हो गया। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, क्या बोलेंगे कि रेट लॉ इक्वेशन, है ना। रेट लॉ इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे कि R समानुपाती A पर पावर क्या बोलेंगे, 1। क्यों बोलेंगे आप ऐसा, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा रिएक्शन हम लोग लिए हैं, प्रथम कोटि का। तो आपको समझाया था ना कि प्रथम कोटि में उसका पावर कितना होता है, 1। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि R बराबर, है ना, R बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K और A पर पावर क्या हो गया 1। अब कंसंट्रेशन का जब खर्च हुई है उस समय वैल्यू क्या है
उस समय वैल्यू a का क्या है, a माइनस x। कब, t समय के बाद। तो r बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया k और a माइनस क्या हो गया, x पर पावर 1। ये हो गया, हमने इसको समीकरण क्या माना, फर्स्ट। समीकरण क्या माना इसको, फर्स्ट। क्लियर है आप? चलिए, तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है, बल गतिकी अनुसार। किसके अनुसार, बल गतिकी, है ना, यहां से लिखते हैं बल गतिकी अनुसार। बल गतिकी के अनुसार, बल गतिकी के अनुसार समझिएगा। बल गतिकी क्या कहता है कि r बराबर कहता है कि dx बटे dt। क्या कहता है, dx बटे dt। हम इसको क्या कर लिए, समीकरण इसको क्या मान लिया, 2। समीकरण क्या मान लिया, 2। अब देखिएगा, समझिएगा बेहतरीन तरीके से, समीकरण इसको क्या माना हमने, 2। क्लियर है? क्लियर है आप लोग? चलिए, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट वह समीकरण सेकंड से, है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। क्लियर? तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि k a माइनस x पर पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, dx बटे dt। dx बटे dt, ठीक है। चलिए, बेहतरीन तरीके से। तो अब यहां पे क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं। क्या हो गया, ये हो गया k dt, समझिएगा, है ना, भाग में है, गुना में लाए तो ये गुना में तो भाग में चल जाएगा कि k dt बराबर क्या बोल सकते हैं, dx बटे a माइनस x बोल सकते हो, बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये वाला यहाँ नीचे आ गया। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम करते हैं क्या कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना, समाकलन करने पर क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो जैसे ही समाकलन क्या करेंगे यहां पे कि फंक्शन k dt इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा, dx बटे a माइनस x। क्लियर है? क्लियर है आप लोग? चलिए अब इधर आते हैं। तो जैसे इसको समाकलन को हटाते हैं, तो आप समाकलन तो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि kt और प्लस क्या हो गया, c। क्या हो गया, kt प्लस क्या हो गया, c, है ना। कोई कोई यहाँ पे i लेता है तो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है, यहाँ भी कांस्टेंट है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे kt प्लस क्या हो गया, c। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसको फंक्शन को आप चेंज करेंगे, dx बटे a माइनस x क्या हो गया log e बेस 1 बाय a माइनस x। क्लियर है? क्लियर है इस जगह? ये ऐसा फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या हो गया कि kt प्लस c इक्वल टू, है ना, माइनस कर सकते हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, इसको ऊपर ले जाने के लिए माइनस कर दिए तो log e बेस a माइनस x हो गया। क्या हो गया, log e a माइनस क्या हो गया, x हो गया। क्लियर है आप लोग? क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कि प्रारंभिक में इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण थर्ड मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे, और समीकरण इसको क्या मान लिए, 3। क्लियर है? तो प्रारंभिक में, कब, प्रारंभिक में जब t बराबर क्या था, 0, t बराबर क्या था, 0, है ना, और x बराबर भी क्या था, 0, t बराबर भी 0 और x बराबर भी क्या था, 0। यहां देखिए, प्रारंभिक में समय क्या था, 0 था, और जो प्रोडक्ट भी था वो प्रोडक्ट भी क्या था, 0 था। तो अब यहां पे क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, वैल्यू बैठाते हैं कि k इंटू क्या हो गया, 0 प्लस यहां पे क्या हो गया, c, यहां पे इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या हो गया, log e बेस a माइनस क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, 0, है ना, 0 हो गया। तो अब यहां पे क्या हो गया, c बराबर क्या हो गया कि माइनस log e बेस
क्या हो गया ए। ये किसका वैल्यू हुआ, ये सी का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला। किसका वैल्यू मिला, यहाँ पे सी का वैल्यू मिला। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम समीकरण थर्ड को जो है थोड़ा सा सीधा कर देते हैं और सी का वैल्यू हम बैठाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में सी का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं कि माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, है ना, और इधर क्या हो गया के टी प्लस सी। क्लियर है, कोई परेशानी है आपको, नहीं ना, यहां से भी होगा, ऐसा नहीं समझना है। तो अब यहां पे क्या हो गया कि माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स इक्वल टू यहां पे क्या हो गया के टी, और यहां पे क्या हो गया सी का वैल्यू। सी का वैल्यू आप लोग बोलेंगे क्या हो गया कि माइनस, यहां प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस इस जगह क्या हो गया माइनस, यहां पे क्या हो गया लॉग ई बेस, और यहां पे क्या हो गया ए। क्लियर है, क्लियर है यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब यहां पे थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, क्या है भाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, यानी यहां पे हो गया, इसको माइनस है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो गया यहां पे कि kt बराबर हो गया, kt बराबर हो गया, क्या हो गया कि log e a माइनस, ये वाला इधर लाए तो प्लस हो गया, है ना, तो क्या हो गया माइनस, ये वाला माइनस log e बेस क्या हो गया a माइनस x, क्या हो गया a माइनस x। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से, आप पढ़े भी होंगे, क्या पढ़े होंगे कि चूंकि log x माइनस log y बराबर पढ़े होंगे log x बटा y। ये किसके लिए है, जो यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, अभी जो अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि kt बराबर हो गया log e बेस a बटे a माइनस एक्स। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए, कैसे हुआ समझ में आया आपको, तो लाइक बटन दबा देंगे आप, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं कि जब चूंकि log e बेस को जब हम log 10 बेस में चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 2.303। क्या होता है 2.303 log 10 बेस। क्लियर है, ये किसका वैल्यू होता है log e का वैल्यू हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि kt बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा kt बराबर हो जाएगा आपका, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस जगह समझिएगा, kt बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो एक पॉइंट और लेते हैं कि k बराबर होगा, ध्यान से देखना है कि k बराबर, ये गुना में तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t, और क्या हो जाएगा log e बेस, है ना, a बटे a माइनस x होगा। अब इसका वैल्यू को रखते हैं, अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो k बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया कि 2.303 और बटे क्या हो गया t, क्या हो गया ये वाला t, ये log e का वैल्यू यहाँ पे बैठाए हैं, और यहाँ पे क्या हो गया कि log 10 बेस, क्या हो गया log 10 बेस a बटे a माइनस x। और ये हम लोगों का, ध्यान से देखेंगे, ये जो हम लोगों का आंसर निकला, यही हम लोगों का व्यंजक है। क्या है, यही व्यंजक है ना। यही आपके एग्जाम में पूछेगा कि k इक्वल टू 2.303 बाय t log 10 बेस a बटे a माइनस x। बताइए आपको कहां पे समझ में नहीं आया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से 2 बार वीडियो को देखेगा, 2 से 3 बार देखना है, 4 बार देखना है, लेकिन इसको समझ जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। क्या हो गया, व्यंजक। समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए
और इसको लिखिए। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। हाँ चलिए, तो हम इस जगह समझा देते हैं फिर से कि कैसे हुआ कि kt बराबर log e बेस a माइनस log e है ना, e बेस a माइनस x। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि log x माइनस log y इक्वल टू log x बटा y, ऐसे होता है, इसी का फॉर्मूला ये है ना। तो kt ये वाला kt है, kt बराबर log e a बटे क्या हो गया a माइनस x है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसी को लिखेगा चल के कि k बराबर ये क्या हो जाएगा 1/t log e a बटे a माइनस x। तो यहाँ पे log e का वैल्यू जब हम लोग 10 बेस में चेंज करते हैं तो 2.303 log 10 बेस, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि k है ना, तो log e का क्या वैल्यू होता है 2.30 log 10 बेस, तो 2.303/t log 10 बेस a बटा a माइनस x। यही हम लोगों को प्रूव करना था, जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरा को लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये या तो फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर का अर्ध जीवन पूछेगा, या तो जीरो ऑर्डर पूछेगा, या जीरो ऑर्डर का अर्ध जीवन पूछेगा। ये 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक निश्चित आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में कि हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, मतलब कि टाइम क्या होता है आधा, टाइम क्या होना चाहिए आधा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ध जीवन काल। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कहा है तो सबसे पहले हम लोगों को अर्ध जीवन काल क्या है इसको हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। समझिएगा, आप लोग समझना है क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधी, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधी पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्ध जीवन काल कहलाती है। क्लियर हो गए आप लोग, कहलाती है, जिसे टी हाफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? टी हाफ से सूचित करते हैं। समझ में आ गया कि जब किसी अभिक्रिया को आधी, है ना, आधी पूर्ण होने में, यानी कि कोई अभिक्रिया है उसको 50% पूर्ण होने में जितना भी टाइम लगेगा, क्या है 50%, आधा, अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय ही अर्ध जीवन काल कहा जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसका व्यंजक क्या होगा, वो चीजों को समझना है कि किसके अनुसार ज्ञात करना है, प्रथम कोटि का। तो हम यहाँ पे व्यंजक को लेते हैं, समीकरण को लेते हैं। समझिएगा कि समीकरण क्या था कि k बराबर, है ना, क्या था कि 2.303 और बाय क्या था t, है ना, log 10 बेस a बटे a माइनस x। यही था हम लोगों का, यही था व्यंजक, और इसी व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल का मतलब कब, कि
जब x बराबर क्या होगा a/2, है ना। मतलब कहने का कि अगर कोई अभिक्रिया A है, ठीक है, A है, मान के चलिए कि 1 घंटा में ये आधा हो जाता है, तो आधा होना का मतलब क्या होगा a/2, और बचा शेष कितना बचा a/2, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ax बराबर क्या लेंगे a/2, ठीक है। a/2 का मतलब क्या हो गया आधा, और t का मतलब क्या टाइम, और टाइम भी क्या लेंगे हम लोग t हाफ लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि x बराबर क्या लेना है a/2 लेना है, क्या लेना है x बराबर a/2 लेना है, ठीक है, और t बराबर t हाफ लेना है। तो हम लोगों को अब यहां पे क्या करना है कि समीकरण में है ना x तथा t का मान रखने पर हम लोग रखते हैं कि k बराबर क्या हो गया कि 2.303, और यहां पे क्या हो गया t हाफ, और यहां पे क्या हो गया log 10 बेस a माइनस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है a/2 है, क्या है a/2 है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा कि k बराबर हो गया 2.303, और यहां पे क्या हो गया t हाफ, क्या हो गया t हाफ log 10 बेस a बटा, इसको सॉल्व करेंगे कि 2a माइनस a/2, क्लियर। चलते हैं, अब यहां पे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2.303 t हाफ है ना log 10 बेस क्या हो गया कि 2a और बटा क्या हो गया a, है ना। इस जगह सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 2a में a घट जाएगा, तो a क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा k बराबर 2.303, और यहां पे क्या हो गया t हाफ है ना log 10 बेस, और यहां पे क्या हो गया log 2, और log 2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि चूंकि log 10 बेस 2 का वैल्यू होता है 0.3010, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि k बराबर 2.303 बटे t हाफ log 2 का वैल्यू कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0.3010, है ना, 103 भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ध्यान से देखेंगे क्या हो गया कि k बराबर हो गया 0.693, और यहाँ पे क्या हो गया t हाफ, इसीलिए t हाफ बराबर ये इधर आएगा, t हाफ बराबर क्या हो गया 0.693, और बटे क्या हो गया कि ये था हम लोगों का कि फर्स्ट ऑर्डर का अर्ध जीवन। बताइए कि अगर 5 नंबर में आएगा तो क्या परेशानी है आपको बनाने में, क्या परेशानी है बोलिए, कहीं परेशानी है? चलिए एक बार समझाते हैं, समझिएगा कि समीकरण तो यही था हम लोगों का समीकरण, यानी फर्स्ट ऑर्डर से हमको हाफ लाइन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का समीकरण क्या था कि 2.303 बाय t log 10 बेस a बटे a माइनस x, ठीक है। तो अर्ध आयु कब होगा जब x बराबर a/2 लेंगे, t बराबर 1/2 लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि समीकरण में, किसमें, समीकरण में x तथा t का मान रखने का, तो हम यहाँ पे k बराबर 2.303 बाय t का वैल्यू क्या लेना है, t हाफ लेना है, t हाफ लिए log 10 बेस a माइनस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है a/2 वैल्यू ले लिए, क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ से यहाँ है x बराबर क्या हो गया 2.303 t हाफ log 10 बेस, है ना, a बटे, इसको सॉल्व करिए कि 2a माइनस a, है ना, 2a माइनस a बाय 2, क्लियर। तो k बराबर हो गया यहाँ पे 2.303 बाय t हाफ log 10 बेस,
है ना, ये ऊपर चला जाएगा 2a और 2a में a घट जाएगा तो क्या बचा a, तो a और a क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना, तो k बराबर क्या बच गया 2.303 बाय t हाफ log 10 बेस 2 और log 10 बेस 2 का वैल्यू क्या आता है 0.30103, है ना, तो k बराबर यहाँ पे क्या होगा कि 2.303 बाय t हाफ इंटू 0.30103, है ना, तो अब इसी को करेंगे कि k बराबर 0.693, जब इसको गुना करेंगे 693, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया टी हाफ। अब ये टी हाफ को, क्योंकि हमको अर्ध जीवन पूछा है, क्या पूछा है अर्ध जीवन पूछा है, टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ बराबर क्या हो गया 0.693 बाय के, और के क्या है कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे तर्क स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। समझ में आया आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI, है ना 2021, और वो वाला आगे जो बताएं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी VVI लिख लेना है आप लोगों को। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके आप यहाँ पे लिखिए, है ना, चलिए लिखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, और साथ ही आप लोग लाइक बटन दबाएंगे और शेयर कर देंगे। चलिए लिखिए, पूरे को लिखिए अच्छे तरीके से। ध्यान से देखेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का व्यंजक प्राप्त कर लिए, उसका अर्ध जीवन काल ज्ञात कर लिए। अब हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, है ना, और इसी में आपको छोटा सा टॉपिक लेंगे और तुरंत समझा देंगे हाफ लाइफ को। तो समझिएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, तो सबसे पहले कि शून्य कोटि अभिक्रिया का फिर से हम परिभाषा आपको लिखा देते हैं, क्योंकि पहले भी हम लिखा चुके हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम लोग, ये तो परिभाषा होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है ना, 2 नंबर में आती है। अब हमको क्या करना है ज्ञात, व्यंजक ज्ञात करना है ना, तो व्यंजक को हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे यहां मानिएगा हम लोग कि माना शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, कैसा अभिक्रिया को लेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया को लेते हैं। मान के चलिए कि ये एक कोई रिएक्टेंट है और इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो प्रारंभिक में कंसंट्रेशन क्या था A है और प्रोडक्ट क्या हो गया 0। T समय बाद, T यानी कि यहां पे T क्या है 0 है, T समय बाद, किसका बाद T समय बाद, ये क्या हो जाता है A माइनस x और ये क्या था प्लस x, ठीक है। हम लोग यहां पे चलते हैं क्या कि रेट लॉ इक्वेशन है ना, रेट लॉ इक्वेशन का मतलब हो गया कि दर नियम समीकरण से क्या पढ़े थे कि R समानुपाती A पर पावर 0। ऐसा क्यों किए सर आप 0 क्यों किए, ध्यान से देखेंगे
बेहतरीन तरीके से देखना है कि जब ऑर्डर फर्स्ट रहेगा तो पावर 1 लेते हैं, जब हमको शून्य कोटि का कह रहा है तो पावर शून्य लेंगे। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे r समानुपाती a टू दी पावर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ गया कि k और a पर पावर क्या हो गया 0। इसको समीकरण आप क्या मान लिए 1। क्या समीकरण मान लिए 1। अब बल गतिकी के अनुसार समझिएगा कि बल गतिकी के अनुसार, किसके अनुसार? बल गतिकी के अनुसार क्या पढ़े थे कि r बराबर dx बटे dt। क्या पढ़े थे? dx बटे dt। तो इसको आप समीकरण क्या मान लिए 2, है ना। तो अब हम यहां पे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से मेरे भाइयों। तो यहां पे क्या है कि k a पर पावर 0 बराबर यहां पे क्या है कि dx बटे dt। dx बटे क्या है dt। आप जानते हो कि a पर पावर 0 बराबर क्या वैल्यू हो जाता है 1 होता है या नहीं होता है? होता है। किसी पर पावर जब 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहां पर क्या हो गया कि k इंटू क्या हो गया 1 बराबर हो गया dx बटे dt। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया k dt बराबर इधर क्या हो गया dx। किसी को परेशानी? ये dt यहां आ गया जी, है ना। क्या हो गया कि k dt बराबर dx। अब हम कहते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं दोनों तरफ। लिखे फंक्शन k dt इक्वल टू फंक्शन dx। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि जैसे फंक्शन हटा तो क्या हो गया kt प्लस c इक्वल टू यहां पे क्या हो गया x। क्या हो गया x। क्लियर है आप लोग? क्लियर है? अब हमको यहां पे समझाइएगा आप कि प्रारंभिक में टाइम क्या था 0 और x का भी वैल्यू क्या है 0। समझिएगा कि प्रारंभिक में है ना कि t बराबर क्या है 0 और x बराबर भी क्या है 0, है ना। ये समीकरण क्या कर लिए हम थर्ड मान लिए। क्या मान लिए इसको? समीकरण थर्ड, है ना। तो चलिए समीकरण थर्ड से समीकरण, तो सबसे पहले यहां पे करते हैं कि क्या करेंगे कि kt प्लस c इक्वल टू x, है ना। तो वैल्यू को पुट करते हैं कि k इंटू क्या हो गया 0 प्लस यहाँ पे क्या हो गया c और यहाँ पे क्या हो गया 0, है ना। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो गया 0। c बराबर क्या हो गया 0, है ना। क्या हो गया c बराबर 0। अब देखिएगा कि समीकरण थर्ड में c का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे? c का मान रखते हैं। चलिए रखते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया kt प्लस c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू क्या है 0 और बराबर क्या हो गया x। क्या हो गया x, है ना। चलिए यहां पे बढ़ाते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया कि kt बराबर क्या हो गया c, है ना। सॉरी, kt बराबर क्या हो गया x। क्या हो गया kt बराबर क्या हो गया x। इसीलिए k बराबर हो गया x बाई t। मेरे प्यारे भाइयों ये जो व्यंजक जो निकला, ये जो व्यंजक निकला, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या है? k बराबर x बाई t है। समझ में आया आपको? समझ में आया तो आप लाइक बटन को दबाएंगे, लाइक बटन को दबाइएगा। समझ में आ गया आपको? क्या हो गया कि k बराबर x बाई t, है ना। k बराबर x बाई टी। चलिए बेहतरीन तरीके से आप इसको लिखेंगे और ये जो सवाल आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। 3 सवाल क्लियर हो गया,
पहला हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, क्लियर। दूसरा हम करवाएं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ मतलब अर्ध जीवन काल, वो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करा रहे हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, तो व्यंजक क्या होता है, k = x/t। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, यानी ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, क्या होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ, मतलब कि जीरो ऑर्डर का हम लोग हाफ लाइफ को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आप पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके पूरी अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है जो कि आप इसका बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि VVI 2021 एकदम इंपॉर्टेंट कर लेंगे। चलिए लिखिए वीडियो को पॉज करके। ऐसे समझना है आपको कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन, है ना, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग करेंगे VVI, है ना, कब के लिए, 2021 के लिए। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, ये हमको पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन, है ना। तो चलिए एक बार और अर्ध जीवन को आपको फिर से एक अच्छा परिभाषा आपको हम बता रहे हैं, है ना। अर्ध जीवन का बताए थे और एक अच्छा वाला बताते हैं, है ना। दोनों में से कोई एक लिखिएगा, है ना, कि अपने प्रारंभिक सांद्रण को, है ना, मतलब जो शुरुआत में है, अपने प्रारंभिक सांद्रण को आधा होने में जितना समय लगता है अर्ध जीवन कहलाता है। समझ में आया कितना सटीक बनाए हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि जिसे टी हाफ से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, टी हाफ से। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि अपने प्रारंभिक सांद्रण को आधा होने में जितना भी समय लगेगा उसी को अर्ध जीवन कहते हैं, ठीक है, अर्ध जीवन कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि अर्ध जीवन किसका, शून्य कोटि का, है ना। तो अगर हम बात करें समीकरण का, समझिएगा, समीकरण जो आपको हम लिए हैं वो क्या बताए थे अभी तुरंत प्रूव करके कि k = x/t, ये बताए थे समीकरण, अभी तुरंत प्रूव किए हैं, है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि x बराबर लेना है a/2, क्योंकि सांद्रण क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, और t बराबर क्या लेना है, t हाफ लेना है, ठीक है ना, माना ये लेना है, तभी ये सॉल्व होगा। तो अब हम करते हैं क्या, इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x तथा t का मान रखने पर, मान को रखते हैं, यहां पे क्या हो गया कि k = x/t, है ना, यही समीकरण है। तो यहां पे क्या होगा कि k = x का वैल्यू क्या है, a/2, है कि नहीं। तो चलिए इसको यहां पे रखते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो हम यहां पे रखते हैं कि k बराबर क्या हो गया, x का वैल्यू क्या रखना है, a/2 रखना है, क्या रखना है, a/2, और t का वैल्यू क्या है, t हाफ, क्या हो गया, t हाफ हो गया। समझ में आया। तो अब हमको यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना है कि t हाफ बराबर a/2 और बटे क्या हो गया, k, होगा कि नहीं होगा, तो t हाफ बराबर हो गया कि a/2k होगा। ये अर्ध जीवन काल का व्यंजक निकला, अर्ध जीवन काल, किसका अर्ध जीवन काल, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन है वो है
2x, है ना। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक बात हम लोगों को लिखना होगा, हमेशा याद रखना है बेहतरीन तरीके से। इसके नीचे में हम लिखते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखे, एक बार और समझा देते हैं कि अपने प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, टी हाफ से। किससे करते हैं, टी हाफ से करते हैं, है ना। तो समीकरण अभी तुरंत हम शून्य कोटि अभिक्रिया का प्राप्त किए थे कि k बराबर x बाई टी, है ना। तो x का वैल्यू अर्ध जीवन में क्या लेना, a/2 और t का वैल्यू लेना है t हाफ। तो समीकरण फर्स्ट में x तथा t का मान रखने पर समीकरण तो यही है कि k बराबर x/t। हम यहाँ पे वैल्यू रखे हैं कि x का वैल्यू क्या लिए हैं, a/2 और t का वैल्यू क्या लिए हैं, t हाफ। तो t हाफ इधर गया, यहाँ पे आया k, तो t हाफ बराबर a/2k। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार कि अर्थात जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ होता है, अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। लिखेगा कि जीरो, ऐसे हिंदी में ही लिख देते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण हाफ लाइफ में प्रारंभिक सांद्रण यानी ए प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। क्लियर हो गए। इसका मतलब हो गया कि टी हाफ समानुपाती ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसको लिखिएगा, ये लिखने के बाद इसको लिखिएगा, है ना। ओके, चलिए। तो अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं पूरे बेहतरीन तरीके से कि जो शून्य कोटि का जो अभिक्रिया का जो सांद्रण है वो हाफ लाइफ में प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। क्लियर हो गए। तो टी हाफ समानुपाती ए। क्लियर। तो अब यहाँ पे मेरे भाइयों ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिए और आप लिखिए। और आपसे हम कहना चाहेंगे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कि केमिस्ट्री पढ़ना वह अब आसान है ना। तो चलिए बस इतना ही आज, फिर मिलते हैं अगला वीडियो सेशन 10 में। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।